क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग मिट्टी भी सोने के भाव बेच देते हैं और कुछ लोग दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर भी खाली हाथ बैठे रहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है या फिर सामने वाले को मक्खन लगाना पड़ता है। लेकिन सच कहूं, यह सबसे बड़ा झूठ है। आज के टाइम में बेचने का मतलब है सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। अगर आप अपनी सेल्स स्किल्स को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं और हर डील को क्लोज करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे कीमती स्किल के बारे में, द आर्ट ऑफ सेलिंग। चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो, फ्रीलांसर हो, नौकरी करते हो या अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, जब तक आप बेचना नहीं सीखेंगे तब तक आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। आज के इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको सेल्स के 5 ऐसे गोल्डन रूल्स बताऊंगा जो आपको एक एवरेज सेल्समैन से एक रॉकस्टार सेल्समैन बना देंगे। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूंगा जिससे आपको सेल्स का पूरा साइकोलॉजी समझ आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, पहले सुनिए फिर बोलिए। एक एवरेज सेल्समैन कस्टमर के आते ही अपनी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है कि सर हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारा ऑफर वो है। लेकिन एक सक्सेसफुल सेल्समैन पहले चुप रहता है। आपको 80% सुनना है और सिर्फ 20% बोलना है। कस्टमर से सही सवाल पूछिए। जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में उनकी समस्या या पेन पॉइंट क्या है। जब तक बीमारी नहीं पता होगी तब तक आप सही दवा कैसे देंगे। दूसरा पॉइंट है, प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं, फायदे बेचिए। कस्टमर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रोडक्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी है या उसे बनाने में कितनी मेहनत लगी है। उसे सिर्फ एक बात से मतलब है कि इसमें मेरा क्या फायदा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक वाटर प्यूरिफायर बेच रहे हैं तो यह मत कहिए कि इसमें कॉपर जिंक फिल्टर है, क्योंकि यह सिर्फ एक फीचर है। बल्कि यह कहिए कि इसे पीने से आपके बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और आपका डॉक्टर का खर्चा बच जाएगा। यह असली फायदा है। हमेशा आउटकम बेचिए। तीसरा पॉइंट है, रिजेक्शन को दिल पर मत लीजिए। सेल्स में नो का मतलब नेवर नहीं होता, बल्कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या नॉट नाउ होता है। जब कोई कस्टमर कहे कि यह बहुत महंगा है तो डरिए मत। इसका मतलब है कि वो और जानकारी चाहता है। उससे पूछिए कि सर, आप इसे किससे कंपेयर कर रहे हैं? या क्या बजट ही इकलौती प्रॉब्लम है, या आपको प्रोडक्ट में कोई कमी लगी? ऑब्जेक्शन को एक बातचीत का जरिया बनाइए, बहस का नहीं। चौथा पॉइंट है, रिलेशनशिप बनाइए, सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं। लोग उनसे खरीदना पसंद करते हैं जिन पर वो भरोसा करते हैं और जिन्हें वो पसंद करते हैं। कभी भी किसी को गलत सामान मत बेचिए सिर्फ अपने थोड़े से कमीशन के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट उनके काम का नहीं है तो ईमानदारी से बोल दीजिए। यह ईमानदारी आपको लाइफ टाइम कस्टमर देगी जो खुद तो आपसे खरीदेगा ही, साथ ही 4 और लोगों को आपके पास भेजेगा। पांचवा पॉइंट है, फॉलो अप का जादू। क्या आप जानते हैं कि 80% सेल्स 5वें फॉलो अप के बाद होती हैं? लेकिन 44% सेल्समैन सिर्फ एक बार बात करके छोड़ देते हैं। कस्टमर बिजी हो सकता है या शायद वो सही समय का इंतजार कर रहा हो। बिना चिढ़ाएं, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उनके टच में रहिए। याद रखिए, जो दिखता है वो बिकता है और जो याद रहता है वही बार बार बिकता है। चलिए, इस पूरी बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी सुनाता हूँ।
एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी को अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक बेहतरीन सेल्स हेड की तलाश थी। इंटरव्यू का आखिरी राउंड था और 3 फाइनलिस्ट बचे थे। बॉस ने टेबल पर एक साधारण सा सफेद कप रखा और कहा कि तुम तीनों के पास 5 मिनट हैं, मुझे यह कप बेचकर दिखाओ। पहला कैंडिडेट आया। उसने कहा कि सर, यह कप बेस्ट क्वालिटी की चीनी मिट्टी से बना है, यह माइक्रोवेव सेफ है और इसका डिजाइन बहुत मॉडर्न है। बॉस ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। दूसरा कैंडिडेट आया। उसने थोड़ा और दम लगाया कि सर, इस कप पर आपकी कंपनी का लोगो बहुत शानदार दिखेगा। इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, अगर आप आज लेंगे तो 20% ऑफ मिलेगा। बॉस मुस्कुराया और कहा, गुड, पर मजा नहीं आया। अब बारी थी तीसरे कैंडिडेट की। वो आया। उसने कप को हाथ भी नहीं लगाया। उसने सीधे बॉस की आंखों में देखा और पूछा कि सर, आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद कौन सी है? बॉस थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला कि जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था, वो पल मेरे लिए सबसे अनमोल है। कैंडिडेट ने मुस्कुराकर कहा कि सर, सोचिए, अगर आप रोज सुबह अपनी टेबल पर इस कप में कॉफी पिएं और इस कप पर आपकी और आपकी बेटी की वो पहली मुस्कुराती हुई तस्वीर छपी हो, तो आपका हर दिन कितना शानदार और पॉजिटिव गुजरेगा। बॉस की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत जेब से पैसे निकाले और कहा कि मैं यह कप अभी खरीद रहा हूं। दोस्तों, तीसरे कैंडिडेट ने मिट्टी का कप नहीं बेचा, उसने उस पिता को उसकी भावनाएं और यादें बेची। यही होती है असली सेल्स। तो दोस्तों, सेल्स कोई जादू नहीं है, यह एक साइंस है और एक आर्ट है जिसे कोई भी सीख सकता है। अब आपकी बारी है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इन 5 पॉइंट्स में से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर आप अपनी सेल्स टीम या अपने बिजनेस में इनमें से कोई तरीका आजमाने वाले हैं, तो वो भी शेयर करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों और सेल्स टीम के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि ऐसी ही काम की वीडियोस आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अपनी वैल्यू बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।